अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियाँ अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो सीख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं और उसके जो कोफिशिएंट हैं उनके दरमियान में जो रिलेशन है हम वो डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसको हम सॉल्व करते थे ना, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला पर जो सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब रूट्स का भी मैंने आपको मतलब बताया था कि ये हमारे पास जब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंड में x की दो वैल्यूज आती हैंगी ना, तो वो x की जो दो वैल्यूज आती हैंगी उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। वो इस इक्वेशन की रूट्स हैंगी ना। अब इस x को जब हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू होती है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक ये वैल्यू हमारे पास आती है और दूसरी वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास रूट्स हैंगे ना, इस इक्वेशन के रूट्स हैंगे। यानी इस फार्मूले पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी ना। इन्हें मैंने ये इस फॉर्म में लिख दिया गया, एक प्लस है ना और एक माइनस है, सही है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स और कोफिशिएंट जो है उनके बीच में जो रिलेशन है उसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोफिशिएंट कौन कौन से थे, ये वाले हमारे पास कोफिशिएंट थे और ये रूट्स है। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इनके बीच में हम रिलेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो यहाँ पर मैंने x की वैल्यूज लिखी थी ना, ये प्लस वाली वैल्यू जो है इसको हम अल्फा कह देंगे। ये हमारे पास रूट्स हैंगी ना, x ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी ये दोनों रूट्स हैंगी ना, तो ये प्लस वाली रूट जो है इसको हम अल्फा कह देते हैं और ये माइनस वाली को हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास बीटा है। ये दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे कि ये अल्फ़ा और बीटा जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। बी हमारे पास ये अल्फ़ा हमारे पास ये है और बीटा क्या है हमारे पास, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्या है, ये बीटा है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रूट्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को जमा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का फ्रैक्शन जो होते हैं, बटा वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर जो है नीचे वाले जो है इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम जो है वो 2a है। अब यहाँ पर भी 2a है तो इसके साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम आएगा, उस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। उसके बाद 2a के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम आएगा, उस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये प्लस है, जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन पर कोई फर्क नहीं होगा ना। तो ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, सही है। अब ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ये प्लस है ये माइनस है, तो ये और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये इनके कोफिशिएंट्स जो हैं ये ऐड हो जाएंगे, -2 हो जाएगा और b अपने इसी के साथ होगा। उसके बाद 2a हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के बराबर हुआ, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। एक रिलेशन हमारे पास तो ये आगे के जब हम इन रूट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इस चीज़ के बराबर आएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं और ये रूट्स है। अब इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन मालूम कर दिया। ये इनके बीच में रिलेशन के जब रूट्स को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर होगा। अब हम इन रूट्स ये जो अल्फ़ा और बीटा जो है इन रूट्स को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर होंगे। हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आया था ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा जो है इसकी वैल्यू है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर
-4ac डिवाइडेड बाई 2a है, और बीटा की वैल्यू क्या है -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a है। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा। उसके बाद a और a जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों की बेसिस सेम है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो ये पावर जो है ये ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा। अब ऊपर वाला हमने देखना है ना, तो एक हमारे पास ऊपर ये है और एक ये है। देखें ये हमारे पास क्या है, ये a है, और ये क्या है, ये b है, a + b, उसके बाद a माइनस, और ये क्या है b, a + b और a - b किस चीज़ के बराबर था, बस फार्मूला था ना कि a² - b² ये किस चीज़ के बराबर था, a + b और a - b के बराबर था। तो अब हमारे पास ये है, इसे हम ये लिख सकते हैं, तो एक ही जगह पर -b है, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस साइन आ जाएगा, और b की जगह पर क्या है, √b² - 4ac, ये किस चीज़ की जगह पर है, ये b की जगह पर है, इस पर स्क्वायर आ जाएगा। इस वाली फॉर्म से हमने ये फॉर्म लिख लिया है, सही है। तो अभी हम इसके ऊपर पावर जो है ऊपर a1 है, a1 नंबर कौन से होते हैं, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 पर डिवाइड होते हैं, सही है। तो अब ये इवन नंबर है, 2 जो है इवन नंबर है, तो ये माइनस है, जब पावर इवन होगी तो हमारे पास ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और अगर पावर ऑड होगी तो ये माइनस साइन जो है ये बाहर निकलेगा। अब ये इवन है तो ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये b² जो है इसके ऊपर पावर आ जाएगी, सही है, b पर पावर आ जाएगी। उसके बाद ये स्क्वायर रूट और ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा b², ये और ये ख़त्म हो जाएगा, b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4a जो है ये अपनी जगह पर हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद ये माइनस जो है ये इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा b² - b², ये प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाता है ना, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac डिवाइडेड बाय 4a हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस b² है, ये -b², ये और ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4ac डिवाइडेड बाय 4a, ये स्क्वायर है, सही है, 4a², तो ये a और ये a² जो है ये ख़त्म हो जाएगा, 4 और 4 भी ख़त्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय एक a कट गएगा, इसके साथ एक a कैंसिल होगी, नीचे एक a रह जाएगा। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो किस चीज़ के बराबर है, c डिवाइडेड बाय a के बराबर है, c डिवाइडेड बाय a के बराबर है। अब ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है बिटवीन, अब ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अब जब हम इन रूट्स को ऐड करेंगे तो ये -b/a के बराबर आएगा, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो c डिवाइडेड बाय a आएगा। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, तो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रूट्स, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और तो आप इन इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इनका सम, इसके रूट्स जो आएंगे उनका सम और उनके प्रोडक्ट जो है वो मालूम करें। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें a, b और c की वैल्यू मालूम कर लेंगे। क्या करेंगे, वो कोफिशिएंट जो है उनकी वैल्यू मालूम करेंगे। x² के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, तो इसे हम लिख लेंगे। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या होता है, उसे हम b कहते हैं, और इसका कोफिशिएंट हमारे पास -4 है। उसके बाद सिर्फ कांस्टेंट जो है उसे हम c कहते हैं, और वो -3 के बराबर है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, तो इसे हम ऐसे -3 लिखेंगे। इसे भी हम क्या करेंगे, -4 लिखेंगे, और इसके साथ ये x है, तो ये ऐसे हमारे पास b जो है -4 के बराबर है और c जो है -3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे कि पहले सम मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले सम मालूम करेंगे। तो अब सम हम मालूम करेंगे, तो उसके लिए भी हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास रूट्स है ना, तो उसके लिए अब पहले हम कहेंगे कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा ये क्या है, रूट्स है, बी द रूट्स ऑफ ये गिवन इक्वेशन जो है इसकी रूट्स है। अल्फा और बीटा जो है ये इसकी रूट्स है। फर्स्ट करें कि अल्फा और बीटा जो है ये इस इक्वेशन की रूट्स है, तो अब हम क्या करेंगे, देन इस इक्वेशन की रूट्स हैं, तो उसके बाद देन तो ये हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा जो है ये किस चीज़ के बराबर है, हमने फार्मूला भी प्रूव किया है, -b डिवाइडेड बाय a के बराबर है। अब माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू -4 है, उसके बाद a जो है उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, सही है। तो ये माइनस और माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा किस चीज़ के
बराबर हो जाएगा, ये 4 और 4 भी ख़त्म हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब सम ऑफ रूट जो है वो 1 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है, वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? सी डिवाइडेड बाय ए है। तो अल्फा बीटा जो है की वैल्यू -3 है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 4 है। अल्फा बीटा जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है और ये सम ऑफ रूट है। हमने इस इक्वेशन को सोल्व किए बगैर हमने ये बता दिया कि सम ऑफ रूट जिसे इसके बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो इसके बराबर है। अब पार्ट 2 में हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमने इसका प्रोडक्ट और सम मालूम करना है। तो पहले हम ए मालूम करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू मालूम करेंगे। ए जो है वो 2 के बराबर है, बी जो है वो 5 के बराबर है और सी जो है वो 6 के बराबर है। अब हमें क्या मालूम करना है? सम मालूम करना है। क्या मालूम करना है? सम। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि लेट अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन सम जो है हमारे पास -b/a के बराबर है। तो माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 2 इस चीज़ के बराबर है। अब उसके बाद हमने सम अब प्रोडक्ट हमने मालूम करना है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस चीज़ के बराबर है? अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी डिवाइडेड बाय ए के बराबर है। अल्फा बीटा जो है इज इक्वल सी की वैल्यू क्या है? 6 है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू जो है वो 2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 3, यानी कि अल्फा बीटा जो है वो किस चीज़ के बराबर है? 3 के बराबर है। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया और ये सम ऑफ रूट आ गई। हमने सॉल्व किए बगैर इस इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर इसकी जो रूट्स आएंगी उनका जब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो हमारे के बराबर होगा, और अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो -5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। रूट्स का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से हमारे पास x की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द 2x + kx + 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। यानी कि हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। गिवन इक्वेशन क्या है? तो अब हमें ये इक्वेशन जो है ये हमें गिवन है, तो हमसे कहा गया कि k की वैल्यू मालूम करें। अगर इसका सम ऑफ रूट जो है ये इस चीज़ के बराबर हो तो उससे पहले हम लिखेंगे कि लेट ये अल्फा और बीटा जो है वो इस लेट अल्फा एंड बीटा आर, हमने क्या लिखना है कि हमें जो गिवन इक्वेशन है वो ये है कि हमें ये इक्वेशन गिवन है। अब हमने उसके बाद क्या लिखना है कि लेट अल्फा और बीटा जो है वो इस गिवन इक्वेशन जो है इसकी रूट्स हैं। तो फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर होना चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये किस चीज़ के बराबर होना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b डिवाइडेड बाय a के बराबर है ना, और अल्फा इंटू बीटा c डिवाइडेड बाय a के बराबर है। अब देखें ये दोनों a जो है ये डिवीजन में, तो ये ख़त्म हो सकते हैं। ये दोनों a जो हैं ये डिवीजन में है और ये ख़त्म हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें अगर हम इनको इस a को अगर हम ख़त्म करना चाहें तो दोनों साइड्स को हम a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, दोनों साइड्स को पर a हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये और ये और ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि अगर इक्वल हो और दोनों दो सेम वैल्यूज़ हो और वो डिवीजन में हो तो वो भी कर सकती हैंगी, या अगर दो सेम वैल्यू हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे कि 2 × 5 इज इक्वल टू 3 × 2 हो ना, तो ये और ये भी ख़त्म हो सकती हैंगी। क्यों? कैसे? देखिए हमें ये 2 ख़त्म करने तो बोथ साइड्स को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे ना, बोथ साइड्स में हम 1 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये और ये और ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 5 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये 2 और 2 जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये a और ये a ख़त्म हो जाएंगे तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? c के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमने a b और c की वैल्यू हम मालूम करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू जो है वो k है और c की वैल्यू जो है वो है 6। तो b और c की वैल्यू हमने लिखनी है ना, तो b की वैल्यू क्या है? k है और c की वैल्यू क्या है? 6 है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है 6 आ गई। इस कंडीशन के मुताबिक जब इस कंडीशन को हमने यूज़ किया तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। ये इक्वेशन जो है ये गिवन हैगी ना, और इस इक्वेशन की जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स जो है ना वो किस चीज़ के बराबर हो? 13 के बराबर हो। तो हम पहले क्या करेंगे कि ये इसमें a b और c की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे, सही है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास? a की वैल्यू 1 है,
b की वैल्यू माइनस ये x के अलावा जो कोफिशिएंट होता है b की वैल्यू -5k है और c की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट जो होता है ना, तो ये c की वैल्यू क्या है 6k² है, 6k² है, b की वैल्यू ये है ना। अब हमें कंडीशन, अब आपने यहाँ पर लिख देना है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है हमें जो गिवन है इसकी रूट जो है अल्फा और बीटा है, फर्ज करें ना, हमें यहाँ पर लिखा है। उसके बाद देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहा गया कि स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द, इसकी जो रूट्स है उनका स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर, एक रूट अल्फा हमने कही और दूसरी रूट बीटा का, ये स्क्वायर जो है ये किस चीज़ के बराबर होना चाहिए, ये किस चीज़ के बराबर हो, 13 के बराबर हो। तो अब हमने क्या करना है कि k की वैल्यू मालूम करनी है। पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा हम मालूम करेंगे। तो पहले अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। पहले हम अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट जो है ना, पहले वो मालूम करेंगे। यहाँ पर आपने लिख देना है सम ऑफ द रूट जो है वो किस चीज़ के बराबर है, -b डिवाइडेड बाय a के बराबर है। तो माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू क्या है, -5k है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू जो है वो 1 है। माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, 5k के बराबर हो गया। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये अल्फा और इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे ना, तो वो किस चीज़ के बराबर है, डिवाइडेड बाय a के बराबर है। c की वैल्यू 6k² है और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है 6k² जो है इसके बराबर है। अब आपको फार्मूला याद होगा कि a प्लस b होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर था, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab। अब देखें हमारे पास हमें क्या गिवन है कि a² प्लस b² जो है वो गिवन है। अब हमें तो ये गिवन है ना, तो इसको हम इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो अल्फा a प्लस b² जो है ये प्लस यहाँ पर आएगा -2ab हो जाएगा, यानी कि a² प्लस b² जो है वो इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि a² प्लस b² जो है ये किस चीज़ के बराबर है, a प्लस b होल स्क्वायर -2ab। अब यहाँ पर तो a तो नहीं है ना, अल्फा इंटू बीटा है ना, तो हम ये अल्फा एंड बीटा इसको बना देंगे, अल्फा बीटा वाला फार्मूला है ना। तो यहाँ पर अल्फा a और b की जगह पर अल्फा और बीटा यूज़ किए गए हैं, तो ये हो जाएगा, सही है। अब a प्लस b² जो है उसकी वैल्यू क्या है, 13 है ना, इस इक्वेशन 1 से। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा जो है इसकी वैल्यू क्या है, 5k है और इसके ऊपर होल स्क्वायर है -2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6k² हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6k² हो जाएगी। तो 13 अपनी जगह पर, ये क्या है 25k² -2 6 12 हो जाएगा। उसके बाद k², तो 13 इज इक्वल टू, ये इससे जब माइनस होगा 25 से जब 12 माइनस होगा तो 13k² आ जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों साइड्स पर अगर मल्टीप्लिकेशन होंगे, मल्टीप्लिकेशन में सेम नंबर हो तो उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इज इक्वल, यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर k² हो जाएगा। अब हमें तो सिर्फ k की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। k इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास +1 और -1 आ जाएगी, यानी कि अब जब हम इस k की जगह पर प्लस एंड -1 लगाएंगे तो फिर इससे जो हमारे पास इसकी रूट्स आएंगी, x की जो वैल्यूज़ आएंगी, उन दोनों का जब हम स्क्वायर लेंगे और उन्हें हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 के बराबर आएगा। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।